साथियों, जय मूल निवासी साथियों, मीडिया के द्वारा मूल निवासी बहुजन समाज के दिमाग में ये बात बैठा दी गई है कि कांग्रेस को केवल बीजेपी ही हरा सकती है और बीजेपी को कांग्रेस ही केवल हरा सकती है। पता नहीं कितने दिन से ये मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों में और बहुजन समाज के नेताओं के भी दिमाग में मीडिया के द्वारा ये ठूस ठूस करके बैठाया जा रहा है कि बिना कांग्रेस को बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता और बिना बीजेपी के कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता। तो इसलिए हमारे देश में ये लोकतंत्र के नाम पे दोनों पार्टियां बाईपोलर सिस्टम की व्यवस्था कर दी हैं, बाईपोलर सिस्टम का निर्माण कर दिए हैं। इनके पास तो वोट है नहीं, अरे 3.5% वोट में कांग्रेस को भी जाता है और बीजेपी को भी जाता है। तो उन लोगों के पास दोनों ब्राह्मणों का ही पार्टी है, तो 3.5% का आधा आधा कर दीजिए और बाकी वोट तो मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के ही पास है। लेकिन मीडिया के द्वारा ये दिमाग में मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों में कूट कूट के भरा जाता है कि नहीं नहीं, बिना जो है कि कांग्रेस को मोदी कोई हरा नहीं सकता है, बीजेपी कोई हरा नहीं सकता है और बिना बीजेपी के कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता है। जिन लोगों के वोट पास है वे लोग आसानी से मान जाते हैं, जबकि सच्चाई तो ये है कि इन ब्राह्मणों ने देखा और ब्राह्मणवादी पार्टियों के लोगों ने देखा कि अब तो हमारा केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन सकती, क्योंकि राज्य में सभी क्षेत्रीय पार्टियां सक्रिय हैं जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के हैं और हम ब्राह्मणों की आबादी तो 3.5% है, बाकी और तो मूल निवासियों के पास है। तब इन लोगों ने क्या किया, एक बहुत आपसी सोची समझी साजिश के तहत गठबंधन बनाए, आधा आधा मिला करके। अब बीजेपी अपने नेतृत्व में NDA बनाई और इस समय उसमें 38 पार्टी के लोग मिले हैं और दूसरी ओर कांग्रेस UPA से बदल करके उसका नाम इंडिया कर दी है, जिसमें 28 पार्टी के लोग मिले हुए हैं और जितने भी छोटे छोटे मूल निवासी बहुजन समाज के पार्टियां हैं वे लोग या तो कांग्रेस के पिछलग्गू बने हुए हैं या तो बीजेपी के पिछलग्गू बने हुए हैं। वे लोग या तो कांग्रेस के या तो बीजेपी के पार्ट एंड पार्सल के रूप में काम कर रहे हैं, जबकि सही मायने में वोट तो मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के पास है। ये अपना तीसरा फ्रंट क्यों नहीं बनाते हैं? इनका भी तो अपना तीसरा फ्रंट हो सकता है, गठबंधन हो सकता है कि केवल मूल निवासी बहुजन समाज का ही गठबंधन होना चाहिए और उस गठबंधन का नाम मूल निवासी गठबंधन रखा जा सकता है और मूल निवासी के बैनर तले 85% मूल निवासियों को उसके बैनर के नीचे लाया जा सकता है। तो ऐसा हमारे मूल निवासी समाज के कोई भी नेता करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये लोग पीछे लगे हुए हैं, पीछे भाग रहे हैं। अब पीछे भागने से क्या होगा, वे लोग बहुत करेंगे तो एक आध मंत्री का पद कहीं पा जाएंगे, बाकी मंत्री के पद के चक्कर में वे लोग अपने पूरे समाज के वोट को ब्राह्मणवादियों के हाथ बेच देंगे और फिर वे 5 साल लोग मजा करेंगे और मूल निवासी बहुजन समाज की जनता 5 साल के लिए परेशान रहेगी। तो ये हमारे देश में मूल निवासी बहुजन समाज के नेताओं के द्वारा ही मूल निवासियों के साथ गद्दारी किया जा रहा है। अरे यदि हम जानते कि यदि सही मायनों में मूल निवासियों के सच्चे हितैषी हैं तो केवल नान बीजेपी और नान कांग्रेस का गठबंधन होना चाहिए और वो भी नान ब्राह्मण गठबंधन होना चाहिए मूल निवासी बहुजन समाज का। माननीय कांशीराम साहब जी तो कांग्रेस और बीजेपी को एक को सांपनाथ और एक को नागनाथ कहते थे, यानी सांपनाथ काटेगा तभी मरना है
और नाग ना डसेगा तब भी मरना है। उसमें थोड़ा सा वामन मेश्राम साहब ने परिवर्तन किया है कि एक राजा राम है तो एक सीताराम है, यानी दोनों ब्राह्मणों की पार्टी है। कांग्रेस भी ब्राह्मणों की पार्टी है और बीजेपी भी ब्राह्मणों की पार्टी है, यानी कांग्रेस नाम का ब्राह्मणों की पार्टी आती है तो बीजेपी नाम के ब्राह्मणों की पार्टी जाती है, और यदि बीजेपी नाम के ब्राह्मणों की पार्टी आती है तो कांग्रेस नाम के ब्राह्मणों की पार्टी जाती है। यानी एक राजा राम है, एक सीताराम है, यानी एक ब्राह्मण को सर पे बैठाना है तो दूसरे ब्राह्मण को सर के नीचे गिराना ही होगा, और पहले वाले को बैठाना है तो दूसरे वाले को गिराना ही होगा। यानी राजा राम को सर पे बैठाना है तो सीताराम को गिराना है, सीताराम को सर पे बैठाना है तो राजा राम को गिराना है। यानी राजा राम को गद्दी पे बैठाना है तो सीताराम को हटाना है, सीताराम को गद्दी पे बैठाना है तो राजा राम को हटाना है। यानी सीताराम राजा राम, राजा राम सीताराम, सीताराम राजा राम, ये हमारे देश में साला भजन चल रही है, और पता नहीं कितने दिन से चल रही है और कब तक चलेगी। अरे मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हूँ, आप लोगों से यही कहता हूँ कि केवल जिंदगी भर आप लोग भजनिए सुनेंगे कि मूल निवासी बहुजन समाज का भी कोई अलग से गठबंधन बनेगा क्या? समझौता करने से आपको आज़ादी मिल जाएगी? अरे संघर्ष करने से आज़ादी मिली है। हाँ, संघर्ष करने से आज़ादी मिली है और ब्राह्मणों से मिलेगी भी। यदि आप समझौता करते हैं, इसके मतलब अपने समाज का वोट मनुवादियों को दे करके आप दलाली कर रहे हैं। एक कुर्सी के लालच में आप दलाली कर रहे हैं। आप लोग क्यों नहीं एक मूल निवासियों का गठबंधन बनाते हैं? अरे वामन मेश्राम साहब ने एक बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में पहल किया था राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा। अगर उनका गठबंधन आपको पसंद नहीं आता है तो आप लोग स्वयं एकजुट होकर के गठबंधन बनाइए। आपको कौन रोका है? कोई आदमी तो लोकतंत्र बचाने के लिए पहल किए हैं, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? इस पे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप लोग कब बनाएंगे? ब्राह्मण एक साल पहले ही एलायंस तैयार करता है, रिहर्सल कर लेता है, और आप लोग उसके आगे पीछे दूम दबाते हुए कुत्ते की तरह तलवे चाटने में लगे रहते हैं कि कब हमको पूछेगा कि गठबंधन में हमको शामिल किया जाए। इधर एनडीए नहीं पूछ रही है, उधर यूपीए नहीं पूछ रही है। अरे इंतजार लोग कर रहे हैं कि हमको कोई पूछे, ये नौबत है। अरे जिसके पास वोट ही नहीं है, आप लोग उसको क्यों भाव दे रहे हैं? आप लोग थोड़ा सा पहल कर दिए होते तो 2024 में मूल निवासियों का गठबंधन बन सकता था, और आज भी बन सकता है। आज तो हमारे पास सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार है, और सोशल मीडिया इज ग्लोबल मीडिया। ये सोशल मीडिया जो है कि राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मीडिया है, लोकल मीडिया नहीं है। हमारे लोग मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों का कई चैनल है, यूट्यूब चैनल है, तमाम लोग प्रचार कर रहे हैं। यदि आप भी पहल कर सकते हैं। अभी चुनाव मई में अप्रैल में है, अब भी तीसरे फ्रंट की तैयारी करते हैं, तो सभी मीडिया वालों को बुला करके अपना संदेशा सोशल मीडिया पे दिया जा सकता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपना माहौल बनाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी समर्थन मिलेगा। आप लोग बनाइए और सोशल मीडिया पे प्रचार कराइए। अपने जितने मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं उनको बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए कि हमारे देश में अब विदेशी ब्राह्मणों का राज नहीं रहेगा, बल्कि अब हमारे देश में मूल निवासी बहुजन समाज का सत्ता रहेगा। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? आपकी क्या प्रक्रिया है? आप तीसरा फ्रंट बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? इस पे मैं आप लोगों का कमेंट चाहता हूं। यदि ऐसा करेंगे, तीसरा फ्रंट बनाएंगे, तभी हमको आज़ादी मिल सकती है, और तभी हम आज़ाद हो करके अपने हक अधिकार को ले सकते हैं और आने वाले पीढ़ी को भी आज़ाद कर सकते हैं। तो आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।